प्राचीन भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच एक शांत और छोटा आश्रम था, जहां 18 वर्षीय तपस्वी युवराज साधना करता था। वह बचपन में ही सांसारिक मोह छोड़ चुका था और अब प्रकृति के बीच ध्यान, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलता था। एक दिन दोपहर के समय अचानक बादल घिर आए। देखते ही देखते तेज आंधी और वर्षा शुरू हो गई। जंगल गरजने लगा और बिजली बार बार धरती को चीरती नजर आई। तभी आश्रम के द्वार पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही युवराज ने देखा एक घायल, घबराया हुआ व्यापारी दरवाजे पर गिर पड़ा। उसकी लाल शाही पोशाक फटी हुई थी, शरीर से खून बह रहा था और चेहरा भय से भरा हुआ था। कृपया मुझे छिपा लो, व्यापारी ने कांपते हुए कहा। मुझ पर डाकुओं ने हमला किया है, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। युवराज ने कुछ नहीं पूछा। उसने अपने भीतर के करुणा के दीपक को जलाया और उस अजनबी को सहारा देकर अंदर लाया। आश्रम में रखी जड़ी बूटियों से उसने व्यापारी के घावों की मरहम पट्टी की, उसे सूखे वस्त्र दिए और भोजन करवाया। व्यापारी का नाम भद्रसेन था। उम्र करीब 35 वर्ष, चेहरा चतुर लेकिन अब भय से सूना। सुबह की पहली किरणें आश्रम पर पड़ी ही थीं कि बाहर घोड़ों की टापें सुनाई दी। 3 राजसी सैनिक आश्रम के सामने आ खड़े हुए। क्या यहाँ कोई अजनबी आया है? एक सैनिक ने पूछा। युवराज शांत स्वर में बोला, रात्रि में एक घायल व्यक्ति शरण मांगने आया था। वो व्यक्ति राजा का अपराधी है। उसने राजकोष लूटा है और भाग निकला है। यदि तुमने उसे छिपाया है तो तुम भी अपराधी होगे। दूसरे सैनिक ने चेतावनी दी। युवराज कुछ पल मौन रहा। भीतर भद्रसेन कांपता हुआ पर्दे के पीछे छिपा था। सैनिक ने फिर पूछा, क्या तुम सत्य बोलोगे या हमें आश्रम की तलाशी लेनी होगी? युवराज ने एक गहरी सांस ली, फिर बिना घबराए शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने किसी को नहीं देखा। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने घोड़ों पर सवार होकर लौट गए। जैसे ही उनकी टापों की आवाज दूर हुई, भद्रसेन रो पड़ा। उसने युवराज के चरण पकड़ लिए और बोला, तुमने मुझे बचाया जबकि मैं इसके लायक नहीं था। मैं वही चोर हूं जिसकी तलाश में वे थे। मैंने राजा का रत्न चुराया था, लेकिन आज पहली बार किसी ने मेरे साथ बिना स्वार्थ के दया की। युवराज ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने कोई पक्ष नहीं लिया। मैंने केवल एक घायल मनुष्य की सेवा की। सत्य छुपाया नहीं गया। सत्य ने स्वयं तुम्हारे भीतर जगह बना ली। भद्रसेन की आंखों में आंसू थे। वह बोला, अब मैं आत्मसमर्पण करूंगा। तुमने मुझे बदल दिया। युवराज मुस्कुराया। उसकी आंखों में न कोई अभिमान था, न कोई डर। जब मन में करुणा और हृदय में दीपक हो, उसने कहा, तो सत्य अपना मार्ग स्वयं चुन लेता है। नैतिक शिक्षा, सत्य कभी दबाया नहीं जा सकता। वह शब्दों में नहीं, कर्मों में प्रकट होता है। जब एक दीपक जलता है तो अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।